Okay, so let's start the second part of semiconductor. फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसको लोगों ने कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। इसके साथ हमने ये भी सीखा कि वी कंबाइंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट बिकम्स पीएन जंक्शन। सो पीएन जंक्शन हो जाता है। पीएन जंक्शन में दो और केसेस हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो कर रहा था एंड रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं फ्लो कर रहा था। ओके, इसके अलावा लास्ट जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरवर्ड बायसिंग में अप टू अ स्मॉल वोल्टेज वही 0.7 एंड 1.1 करंट जो है बहुत लो होता है एंड सडनली उसके बाद करंट बिकम्स वेरी हाई। एट द सेम टाइम्स अगर रिवर्स बायसिंग में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद ब्रेकडाउन होता है और करंट सडनली शूट कर जाता है नेगेटिव मींस रिवर्स डायरेक्शन में ही। नाउ ये जो पीएन जंक्शन बना इसको कमर्शियली एक नाम दिया गया डायोड। तो इस सेक्शन में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। डायोड, so if you want to purchase this PN junction, शॉप पे जाके आपको उसे नहीं कहेंगे PN junction दे दो, you just need to ask भैया एक डायोड देना, तो he will give you a डायोड। कॉस्ट बहुत कम होती है, बल्क में कर देंगे तो 25 पैसे, एक पीस लाने जाएंगे तो शायद 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ ले लेगा। ठीक है, ओके। नाउ ये जो पीएन जंक्शन था जिसका अब हमने नया नाम दे रखा है डायोड, इसको एक नया सिंबल भी दिया गया। सिंबल क्या बना? सो दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। सो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकता। समझे? सो वो एरो देख के पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगा, किस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा। सो दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिवाइस एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। देखते हैं इसका यूज क्या है। फुटबॉल सबने देखा है, उसमें एक होल होता है जिसके थ्रू हवा अंदर जा सकती है। सो पंप से लगाते हैं और हवा अंदर डालते हैं तो चली जाती है, रिटर्न नहीं आती है। ओके, सिमिलरली वो अपना साइकिल या कोई भी व्हीकल ले लीजिए, उसका ट्यूब टायर, उसमें भी हवा हम बाहर से अंदर तो डाल सकते हैं, अंदर से बाहर नहीं आता है। क्लियर? सिमिलरली हैंडपंप देखा है आपने? तो हैंडपंप में हमारे पास एक हैंडल होता है जिससे हम पानी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पानी को जब ऊपर करते हैं तो पानी साथ में आता है, जब नीचे करते हैं तो पानी रिटर्न नहीं जाता। ओके, सो दीज 3 एग्जांपल्स आर एक्चुअली एग्जांपल ऑफ वाल्व। वाल्व एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें वन डायरेक्शनल परमिशन होती है जाने की। फुटबॉल में भी ऐसा ही था, अपने टायर ट्यूब में भी ऐसा ही था और वो हैंडपंप में भी ऐसा ही था। तो उसको वॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छा से अगर बोले तो चेक वॉल्व करते हैं। ओके, चेक वॉल्व मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए परमिशन दी जाती है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर सकते। दिस पीएन जंक्शन और डायोड व्हाट एवर यू कैन इज आल्सो एन इलेक्ट्रिकल चेक वॉल्व। करंट को इस डायरेक्शन में जाने देता है, रिटर्न नहीं आने देता है। ओके, नाउअडेज हमारे मोबाइल बहुत एडवांस हो गए हैं, बट थोड़ा पुराने टाइम पे अगर जाके देखें तो हमारे मोबाइल में भी इसकी फैसिलिटी होती थी कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे तो सकते हैं, रिटर्न नहीं आता। ओके, वो जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी अंदर तो जाती है, रिटर्न आप चाहोगे वही इलेक्ट्रिसिटी फिर से ले तो नहीं आएगी। सो वहाँ कौन बैठा होता था? डायोड। आज भी डायोड होता है बट इट्स लिटिल बिट इंटेलिजेंट डायोड। अब वो सब देखता है कि जब जाने की परमिशन देनी है तो जाने की भी देनी है, और आने की चाहिए तो आने की भी परमिशन दे देते हैं। वो 2 वे परमिशन देता है। ओके, जब नहीं जरूरत हो तो नहीं देता है, वो दोनों तरफ से रोक सकता है, दोनों तरफ से जाने देता है। थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, लेकिन ये थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं है, फिक्स रूल फॉलो करता है कि इस डायरेक्शन में करंट को जाने देना है, रिटर्न डायरेक्शन में करंट को नहीं जाने देना।
इसके इस बिहेवियर को लोगों ने खूब अच्छे से यूज किया। सो इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, हम लोग को एक एक करके सारे एप्लीकेशंस पढ़ने, ठीक है। बिफोर गोइंग टू एप्लीकेशंस एक छोटा सा पार्ट और मैं पढ़ाना चाहूंगा, जो एक्चुअली पिछले पार्ट में भी पढ़ सकते थे बट इस पार्ट में भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डायोड है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दो डिफरेंट वर्ड यूज होगा। एक स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, सही है। सो रियल डायोड एंड आइडियल डायोड, मतलब समझ ही गए होंगे। सो आइडियल डायोड मतलब उसमें अगर कुछ ड्रॉबैक है तो उसको हटा दीजिए, एकदम परफेक्ट मान के चलिए। और रियल मतलब वो जो ड्रॉबैक है, जो भी डिफेक्ट है, उसको भी कंसीडर करते हुए चलिए। सो डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट ये है कि जब जब हम डायोड को लेके एक सर्किट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक सेल लिया, एक डायोड लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया और ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन कहता है कि इट इज अ रियल डायोड, सॉरी पहले आइडियल के बारे में देखते हैं। इट इज अ आइडियल डायोड। अगर ये आइडियल डायोड है तो ये 3 वोल्ट हम देते हैं, वोल्टेज का बंटवारा होगा। आइडियल है तो ये 0 वोल्ट लेगा और सारा 3 वोल्ट इसके पास चला जाएगा। अगर ये आइडियल है तो ये कुछ नहीं लेगा, पूरा का पूरा उस पर। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया रियल डायोड, अब रियल डायोड में वो रियल वर्ड का नहीं यूज करेंगे, वो किस वर्ड का यूज करेंगे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दे विल से सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड। सो अगर उन्होंने बोल दिया सिलिकॉन डायोड, सो इस 3 वोल्ट में से सिलिकॉन का 1.1, सो इसको मिलेगा 1.9। ओके, अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये जर्मेनियम डायोड है तो इसको मिलेगा 0.7 और इसको मिल जाएगा। समझ गए होंगे बात? कि ये रियल डायोड और आइडियल डायोड में क्या डिफरेंस है। रियल वर्ड लिखा नहीं रहेगा, उसके लिए उसका नाम लिखा होगा, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और ये दोनों वैल्यूज आपको हो सकता है एग्जाम में न दिए जाए, आपको याद भी रखने हैं। सो ये रियल डायोड और आइडियल डायोड में अंतर समझ गए? यस, गुड। अब इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। पहला एप्लीकेशन मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग कॉपी कीजिएगा। सो पहला एप्लीकेशन रेक्टिफायर। सो देखते हैं रेक्टिफायर होता क्या है। याद है अपना एसी चैप्टर पढ़े थे? यस। सो उसमें अगर मैं एक एसी सोर्स लूं और इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं, या रेजिस्टेंस की जगह आप बल्ब भी एज्यूम कर सकते हैं, एक बल्ब से कनेक्ट कर दूं, तो इसमें करंट 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से करंट फ्लो करता है। करंट ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक्चुअली इतना फास्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन तो बस वाइब्रेट करता रहता है। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना मूव करता है, वो बेचारा मूव करने का सोचता ही है कि दूसरे डायरेक्शन का टाइम आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाइब्रेट करता है, पर फिर भी मैं अपना थोड़ा ऐसे ऐसे करके ज्यादा मूवमेंट दिखा सकता हूँ ताकि समझ में आए। सो इलेक्ट्रॉन ऐसा होता रहता है। इसी सर्किट को मैंने अब एक डायोड लगा दिया, बल्ब जी बोल देता हूँ। अब क्या होगा? ऐसा फ्लो करेगा, रिटर्न फ्लो ही नहीं करने देगा। ये रोक देगा ना। सो दो टाइम के साथ वो डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा वोल्टेज का, लेकिन वोल्टेज जब फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में घूमेगा, जब रिवर्स होगा तो घूमेगा ही नहीं, रुक जाएगा। सो करंट जो है ऐसा फ्लो करेगा। समझ रहे बात को? ओके, सो इस केस में हम लोग करंट को जो डिनोट करते थे, याद होगा आपको? यस, याद है? इस केस में अगर करंट हम डिनोट करें तो अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों समझ ही रहे हो? आधा वेव गायब कर गया, तो इसलिए इसको कहते हैं हाफ
वेव दूसरे वाले में। हाँ मतलब पूरे टॉपिक करने का नाम लिख दिया। तो ये तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए है। सो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। यहाँ बिना रेक्टिफायर का सर्किट था तो ऐसा करंट फ्लो हो रहा था, और इसमें हमने एक डायोड लगा दिया तो इट इज काइंड ऑफ डीसी। परफेक्ट डीसी नहीं है, कुछ ऊट-पटांग है, बट इट इज काइंड ऑफ डीसी। क्लियर? चलिए सो कॉपी कर लीजिए। आइडियल डायोड, रियल डायोड, इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए। एंड रेक्टिफायर आइडियल डायोड मतलब नहीं समझ। सर मतलब जैसे 0 वोल्ट है तो हाँ, अगर बोल दिया आइडियल डायोड तो फॉरवर्ड बायसिंग में प्योर कंडक्टर बन हाँ जाएगा। सो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया लोगों ने, बट आपको तो पता ही है ह्यूमन माइंड्स आर ऑलवेज थिंकिंग कि कुछ तो बेटर हो। सो ये जो आधा वेव यूजलेस हो रहा था उसको भी लोगों ने सोचा यूज किया जाए। सो देखते हैं कि कैसे लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। ठीक है, सो देखते हैं कि लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया। सो एसी सोर्स ऊपर हमने सिंबल बनाया था एक सर्कल और उसमें वो सिंबल, उसको थोड़ा सा हम लोग इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ट्रांसफार्मर याद है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। सो ये ट्रांसफार्मर में हमने एक डायोड लगाया, एक बल्ब लगाया, फिर से एक और दूसरा ट्रांसफार्मर लिया, यहाँ पास एक बल्ब लगाया और यहाँ एक डायोड लगा दिया। दिख रहा है सभी को? यस। नाउ होगा क्या, दोनों को ध्यान से देखिए। सो इन दिस सर्किट
जब जब अगर मैं दोनों सर्किट की बात करूं, तो जब जब करंट ऐसे फ्लो करने की बारी आएगी तो इसमें फ्लो करेगा, इसमें रुक जाएगा। और जब उल्टा फ्लो करने की बारी आएगी तो इसमें फ्लो कर जाएगा, ये रुक जाएगा। ओके, सो फॉर हाफ ऑफ द टाइम इसमें करंट फ्लो करेगा, फॉर हाफ ऑफ द टाइम इसमें करंट फ्लो करेगा। ओके, सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म, देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या होता है। तो यहाँ एक डायोड है, यहाँ एक और डायोड है, और यहाँ बल्ब लगा दिया। अब बल्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जब सर्किट में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, इसमें तो रुक जाएगा। जब रिवर्स फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ऐसे फ्लो करेगा। बल्ब को हमेशा एक ही डायरेक्शन का करंट मिल रहा है, सो बल्ब विल फील लाइक कि हमेशा तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो यहाँ पास आई कैन ड्रॉ दैट वेव डायग्राम लाइक दिस। ऐसा बन जाएगा, समझ रहे बात को? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो दो अलग अलग सर्किट है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों के करंट का डायरेक्शन को इस तरह से कंट्रोल किया गया कि बल्ब इज फीलिंग लाइक अ सेम डायरेक्शन करंट। ओके, सो दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसको कॉपी नहीं कीजिएगा, एक और सर्किट दिखाते हैं। फिर लोगों ने देखा कि भाई हमने जो सर्किट बनाया है उसके लिए दो दो पावर सोर्स की जरूरत है, तब जाकर हम फुल वेव रेक्टिफायर बना पा रहे हैं। कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट होना चाहिए सो दैट सिंगल पावर सोर्स, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें सिंगल पावर सोर्स होता है, सो हम सिंगल पावर सोर्स से भी फुल वेव रेक्टिफायर बना सकें। सो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें, बस एक सर्किट दूंगा, सो और देखेंगे कि वो सर्किट कैसे काम करता है। सो सर्किट में लोगों ने सिंपल पहले तो वही अपना पावर सोर्स लिया। ओके, इस सर्किट में 4 डायोड लगाए। चार डायोड्स लगाए गए। कुछ तो गलत हो गया। और यहाँ बल्ब लगाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स मतलब क्लॉकवाइज करंट और एंटी क्लॉकवाइज करंट में क्या होगा। सो जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करने की कोशिश करेगा, सो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर 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 जाएगा। इस रास्ते से करंट जो है वहां तक पहुंचेगा और कोई रास्ता ही नहीं जाने, और किसी भी रास्ते में जाएगा तो उसको ब्लॉकेज मिलेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? इधर से चलते हैं, इधर 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 इधर। सो बल्ब को ध्यान से देखिए, बल्ब इज गेटिंग ऑल द टाइम सेम डायरेक्शन करंट मिल रहा है ना। ओके, सो सिंगल सोर्स से फुल वेव रेक्टिफायर, क्लियर। सो अगर आपके पास दो सोर्स है तो रेक्टिफायर बनाने का ये एक तरीका है, सिंगल सोर्स है तो ये एक तरीका है, ठीक है। ये जो चार्जर्स आते हैं आजकल तो थोड़े हाईटेक हो गए हैं, सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा बदल गया है। तो आज से 10 साल पहले जो चार्जर आते थे, मोबाइल चार्जर या किसी भी तरह का पावर सोर्स, इवन वाईफाई में लगाने के लिए जो एडेप्टर्स आते थे, सब में लगा होता था ये सर्किट। सो मैंने जब भी तोड़ के देखा है तो उसके अंदर मुझे यही दिखता था। मेरे पास एक है घर में, लेके आता हूँ तो दिखाऊंगा। तो यही वाला मिलता था, ट्रांसफार्मर होता था, 2 सर्किट होते थे, 2 डायोड लगा होता था और ये दोनों वायर बाहर आ जाते थे, ठीक है ना।
ओके, बट आजकल थोड़े हाईटेक हो गए हैं तो पता नहीं अंदर क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं, अब ये लगा होता है। हाँ, एक्चुअली आजकल मार्केट में रेडीमेड चिप आ गया है 4 डायोड का। सो 4 डायोड आता है, उस पर लगाइए, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। पहले 4 डायोड खरीद के अलग से लगाने पड़ते थे, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत बड़ी अजीब होती है। आप एक एक कंपोनेंट खरीदिए, 100 कंपोनेंट खरीदिए, 100 रुपये लगते हैं। वो 100 को कंपनी अगर एक पैकेट में बना के बेचती है ना, तो 10 रुपये का हो जाता है। ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, बाकी कॉस्ट ज़्यादा होता है, डिजाइनिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का, प्रॉफिट वाला पार्ट, वो सब ज़्यादा होता है। सो ये पैकेज ही आने लगा पूरा बन के, तो अब सब जगह ये लगा होता है। ठीक है। सो नाउ यू कैन कॉपी दिस फुल वेव रेक्टिफायर।